हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 12th क्लास की प्रश्नावली 1.1 जो कि ये है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा एनसीईआरटी का। इसमें क्या है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं। आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो और बनाई है जिसमें मैंने सममित, स्वतुल्य और संक्रामक क्या होते हैं ये आपको विस्तार रूप से आपको मैंने बता दिया है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को डाल दूंगा। पहले तुम उसे देख लें, वो देखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि तुमको जब यही नहीं पता होगा कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होते क्या हैं, तो आप क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो पहले उसको देखें, उसके बाद इन प्रश्नों को देखें। बहुत ही आसान वे में आपको मैं सिखा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, समुच्चय ए। ठीक है, समुच्चय दे रखा है 1, 2, 3 और 14 तक में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। ठीक है, तो इसमें हमें और दे रहा आर बराबर एक्स और वाई के रूप में, और इसमें दे रखा है 3x माइनस के वाई बराबर 0। ठीक है, ये आपको दे दिया है। इससे ही हम इनके निकालेंगे। ठीक है, जो हमें बताएंगे स्वतंत्र, सममित और संक्रामक क्या होते हैं। तो हम इसे बहुत ही आसानी में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस साथियों, हमको दिए थे कि ए जो समुच्चय है, ए जो है हमारा क्या है, वो है हमारा 1 से लेके 14 तक। ठीक है, और हमारा समीकरण दिया था 3x माइनस के y बराबर 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम y बराबर 3x कर सकते हैं, जी कर सकते हैं, क्योंकि y हमारे इधर को चले जाएगा पक्षांतर करके। इतना तो आप क्वेश्चन में हमको दिया है। ठीक है, तो हम अब इसे हल करते हैं। तो हमें इनके वो लेकिन आर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x का मान ऐसा सोचना है जो कि हमारे 14 से कम रह जाए। तो हमें दो हम ऐसे खाने से बना लेंगे, उसमें आपको बताता हूँ। नहीं, इससे आप लोग अच्छी तरह समझ जाएंगे। ठीक है, ये खाना होता है x का और ये होता है y का। ठीक है, और y बराबर हमारे पास क्या है 3x। ठीक, अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो हम यहाँ पे भी x का मान 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा 3 एकन 3, एक जो हमें देगा 3 को। ठीक है, अगर हम x का मान यहाँ पे रखेंगे 2, तो वो हमें यहाँ पे से 2 की गुणा करनी पड़ेगी। 2 तिया 6, तो 2 हमें देगा 6। ठीक है, अगर हम x का मान 3 रखेंगे तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे, x का मान 3 रखते जा रहे हैं, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा। ठीक है, तो हमें देगा 3 तिया 9। ऐसे ही हम x का मान जो है 4 रखेंगे तो हमें क्या देगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 चौक 12, वो देगा हमें 12। ठीक है, अगर x का मान हम 5 रखें तो वो हमें क्या देगा, 3 पंजे 15, जो कि ये है खाली 14, और हमें दे रहा है फिर वो 15। तो हम इसको हम नहीं लेंगे, हमें खाली इनकी ही आवश्यकता है। ठीक है, इससे ही हमारा काम हो जाएगा। तो हमें पता पड़ गया आर जो है क्या निकल के आया। एक हमें क्या दे रहा है 3, तो 1,3। ठीक है, 2 हमें क्या दे रहा है 6, तो 2,6, और 3 हमें क्या दे रहा है 9, तो 3,9। ठीक है, 4 हमें क्या दे रहा है 12, 4 हमें क्या दे रहा है 12। तो दोस्तों ये आए हमारे समुच्चय, हमने ये निकाल लिए। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कौन सममित है और कौन संक्रामक है और कौन स्वतुल्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्वतुल्य पे। ठीक है, तो स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य हमसे क्या कहता है, स्वतुल्य कहता है हमसे कि जो हमारा वो होता है 1,1 के पद में वो हमें r से लिया जाता है। ठीक है, जैसा खुद के अपेक्षा लिया जाता है। तो आप एक बात बताओ, इसमें सेम संख्या है, इसमें 2,3 है,
2,6 3, इसमें कहीं 1,1 2,2 3,3 4,4 है नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं 1,1 2,2 जो कि आर में हमारी नहीं है। तो हमारा यह स्वतुल्य नहीं है। समझ में आया? पहले वीडियो को आप प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ता हूँ उसे देख लें, उसके बिना आपको समझ नहीं आएगा ज़्यादा, ठीक है। और अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम कह देंगे कि ये स्वतुल्य नहीं है क्योंकि हमारा 1,1 2,2 इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर होना चाहिए जो हम यहाँ से हम निकालते हैं। अगर आपको निकालना आ गया ना, ये बनाना आ गया, तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये हलवाएं एकदम, ठीक है। तो स्वतुल्य हमने निकाल लिया, हाँ ये स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। हमें अभी सम्मित और संक्रामक और निकालने हैं, तो आइए उन्हें भी निकालते हैं। अब हम निकालते हैं सम्मित, ठीक है। हम सम्मित, ठीक है। अब सम्मित में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा ए होता है, हमारा जो ए होता है, ए वो होता है बी के बराबर, ए बी होता है, और दूसरे कोष्टक में बी ए होता है। बोले तो ए बी और बी ए, ठीक है। पहले हम दूसरे को रखेंगे, फिर हम और एक दूसरा है, ठीक है। फिर दूसरे को अपनी जगह पे रखेंगे, हम उसकी जगह पे हो जाएंगे। बोले तो ऐसे, ठीक है। इसे समझते हैं अच्छे तरह से। तो हम ले लेंगे इसमें से, तो हमारे ये हो गए, हमारे ये हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि 1,3 है, कहीं पे 3,1 है, 2,6 कहीं पे 2,6 6,2 है, 3,9 है, कहीं पे 9,3 है, ये 4,12 कहीं पे 12,4 है नहीं है ना। तो हम यहाँ आसानी से कह देंगे कि ये सम्मित भी नहीं है, क्यों हमारी सम्मित में ये कहता है कि ये आर में होने चाहिए, पर हमने दर्शा दिया कि ये आर में है ही नहीं। तो हम कह देंगे 1,3 तो आर में है, ठीक है। 1,3 तो आर में है, लेकिन 3,1 आर में नहीं है। तो यह सम्मित नहीं है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया। अब लास्ट पे चलते हैं संक्रामक, ठीक है। क्या पे चलते हैं? संक्रामक, ठीक है। अब ये संक्रामक क्या होता है? संक्रामक जैसे कि ए कॉमा बी, ठीक है, उसके बाद बी कॉमा सी, ठीक है, ए कॉमा बी फिर बी कॉमा सी, और ये होता है, और उसके बाद में ए कॉमा सी। बोले तो ये और ये, फिर ये और सी, और उसके बाद में इन दोनों को देखते हैं कि ये दोनों हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो आइए हम इनमें देखते हैं, ये हैं। तो देखते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 1,3, ठीक है, 1,3। अब यहाँ में 3 से शुरुआत होने वाला, जैसे कि ए कॉमा बी, बी पे ख़त्म है, अब दूसरे कोष्टक में बी से शुरुआत होगा, तो 1,3। तो यहाँ पे हमें मिल गया 3,9। तो हम दोनों कह देंगे कि ए के स्थान पे 1 और बी के स्थान पे 3, और दूसरे में 3 और सी के स्थान पे हो गया हमारा 9, ठीक है। तो ये तो आर में हैं, ठीक। लेकिन हमको क्या देखना है, एक और स्टेप में ए कॉमा सी। बोले तो ये दोनों तो मिल गए, एक ए कॉमा सी, क्या हमारे में 1,9 है? इसमें 1,9 है कहीं? नहीं है ना। तो हम कह देंगे ये हमारी आर में नहीं है, इसलिए यह भी संक्रामक नहीं है।
तो देखा दोस्तों, इसमें कोई सा नहीं है इस सवाल में, ना तो स्वतुल्य, ना सममित, ना संक्रामक। ठीक है, तो हम इसे आसानी से कह देंगे ये ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रामक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। देखो, इसमें कह रहा है कि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, और हमने ये सिद्ध कर दिया था ये नहीं है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। साथियों, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r, ठीक है, x, y के रूप में, और समीकरण दे दिया y बराबर x प्लस 5, ठीक है, 5, तथा x का मान हमको 4 से कम लेना है। ठीक है, किससे कम? 4 से कम लेना है द्वारा परिभाषित संबंध r। फिर r हमें बताने है कि सममित है या स्वतुल्य है या संक्रामक है। ठीक है, हमें x का मान 4 से कम लेना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले हम उसे लिखते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो समीकरण है हमारा वो है हमारा वो समीकरण हमारा y बराबर x प्लस 5। ठीक है, और हमको एक चीज़ अच्छी वाली ये दी है कि हमें जो x का मान है वो 4 से कम लेना है। बोले तो x बराबर हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें अब हम इन्हें उसे निकाल लेते हैं, r निकाल लेते हैं। ठीक है, जो कि प्राकृतिक संख्या से आ रहा है। तो हम ऐसे ही आपकी सुविधानुसार हम 2 ने डिब्बे बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि इन डिब्बों से हमें बहुत ही अच्छे से पता पड़ जाता है, और नहीं तो तुम उन्हें मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें तुम समीकरण से हल कर सकते हो। ठीक है, अगर हम x का मान, ये होता है हमारा x और ये होता है हमारा y, तो y बराबर है x प्लस 5। ठीक है, हमें x का मान 4 से कम लेना है। ठीक है, हम लेंगे पहले x का मान 1, तो हमारा x यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा y का मान 6। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे क्योंकि आप लोग आ चुके हो 12वीं क्लास में, जो कि नॉर्मल क्लास नहीं है। ठीक है, अब x का मान हमें लेना है 2। जब हम x का मान यहाँ 2 लेंगे, यहाँ x का मान 2 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, x का मान अब हम लेंगे 3, तो 3 लेंगे तो हमें x का मान लेंगे 3, तो ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक, समझ में आ गया? ऐसे अब हमें r क्या निकल के आया भाई साथियों? r हमारा निकल के आया है, 1 दे रहा है मुझे 6, 2 दे रहा है मुझे 7, 3 दे रहा है मुझे 8। ठीक, अब इसमें हमें देखना है स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य क्या है? हमको कहीं पे भी इन तीनों में a, के रूप में कोई दिख रहा है? नहीं ना, a, 1, 2, r में नहीं है। ठीक है, हम इसे लिख देंगे a, 1, 2, 2 r में नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो हम फिर दोबारा हम क्या कहते हैं, सममित पर। ठीक है, हम करेंगे यहाँ पे सममित। ठीक है भाई, सममित। तो सममित में हम क्या करते हैं, सममित में हमें देखना पड़ता है a, b और b, a। ठीक है, जो हमें आने चाहिए r से। तो हम यहाँ पे बताओ a, 6 है, कहीं पे 6, 1 है? नहीं है ना। 2, 7 है, कहीं पे 7, 2 है? नहीं है। 3, 8 है, 8, 3 है? नहीं है। तो हम कह देंगे a, 6 तो r में है, लेकिन 6, 1 r में नहीं है, इसलिए यह
सममित नहीं है। ठीक, स्वतुल्य और सममित निकाल लिया, लास्ट आया हमारा संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है? संक्रामक में होता है हमारा A, B और B, C। कहीं पे A, C है, होगा तो हम सममित संक्रामक कह देंगे, नहीं होगा तो हम संक्रामक नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हमारा A, 6 है, 6 से शुरुआत कहीं हो रही है। जब हमारा ये दोनों कंडीशन नहीं फॉलो हो रही तो हम इसे क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे कह देंगे कि इसलिए ये जो है हमारा R में नहीं है, तो इसलिए यह संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो हमारा इसी प्रकार हमारा ये सेकंड वाला भी हो गया। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं तीसरे वाले पर। तो ये रहा हमारा तीसरा सवाल। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये आप लोगों को थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन आज ये कहीं हार्ड नहीं लगेगा क्योंकि मैं आपको आराम से समझा दूंगा। ठीक है, ए हमारा 1 से लेके 6 तक हमें ए दिया है, समुच्चय दिया है। ठीक है, x, y के रूप में, और यहाँ देखो यहाँ क्या कह रहा है? y भाज्य है x से, बोले तो x का भाग चला जाएगा y में। ठीक है, y का नहीं जाएगा, x का y में चला जाएगा। ठीक है, तो द्वारा संबंध R। तो इसको इतना सिंपल सवाल है, लेकिन समझ में थोड़ा कम आता है, लेकिन आज के बाद तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो x का भाग चला जाता है y में। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है सवाल में। हमको दिया है, सवाल में दिया है a, हमारा a जो है a है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमको a दिया गया है। ठीक है, और हमारा कह रहा है कि हमारा a कह रहा है कि y भाज्य है x से। ठीक है, y भाज्य है x से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें? तो हमको जैसे हमें वही बना लेंगे। ठीक है, 2 खाने, उससे आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक है, वरना तो आप जैसा तुम्हारा मन करे ऐसे, लेकिन इससे बहुत ही फ़ायदा है। अगर तुम एग्ज़ाम में बना के आओगे ना इसे, तो वो आपको बहुत अच्छे नंबर दे देगा, क्योंकि वो सोचता है कि स्टूडेंट बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो वो आराम से दे देगा। तो हमारा x हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, x हमारा ये दे दिया, और y भी हमें बोल दिया ना उसने, x और y के रूप में है। यहाँ पे देखो हमें उसने कह दिया x और y के रूप में। ठीक है, तो x और y हमारे दे दिए हैं। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमें एक कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, जो x से भाग होगा y। तो एक बात बताओ, हमें 1 से इनमें भाग देना है तो किस किस में चला जाएगा? ठीक है, तो हमारा 1 जो है 1 में भी जाएगा, 2 में, 1 का भाग तो सब में चला जाएगा ना, जाएगा 1 का भाग तो टोटल में चला जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 हमें दे रहा है r जो है हमारा, हमें यहाँ पे से चलना है, x जो है भाग है y से। ठीक है, तो 1 हमें दे रहा है 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ठीक है, फिर अब हमारा 1 तो सब में ही जा रहा है, 2 किस किस में जा सकता है भाग, जो काट सके। ठीक है, 1 में जाएगा 2 में। ठीक है, 1 किस में जाएगा? 1 जाएगा 2 में, 2 जाएगा 2 में,
2 जाएगा 4 में और 2 जाएगा 6 में, उससे जाए तो जाएगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि 2,2, 2,4, 2,6, ठीक है। और 3 हमारा जाएगा 3 में और 3 हमारा जाएगा 6 में, ठीक है। तो यहाँ पे 3,3, 3,6, ठीक है। अब हमारे 4 की बारी। 4 किस किस में जाएगा भाग? 4 एक तो 4 में जा सकता है और किसी में जा सकता है 4 का भाग? बताओ, नहीं जा सकता ना। तो 4,4 खाली, 5 खाली 5 में जा सकता है, 5,5। 6 किस में जाएंगे? 6 में जाएगा और 6 किसी में जाएगा। 6 का भाग देना है, ठीक है, या इनका सबका भाग देना है, ठीक है। तो 6 का 6 में ही जाएगा। तो ये आगे हमारे फाइनल समुच्चय, ठीक है। अब इसमें से हमको स्वतुल्य और संक्रामक देखने हैं। तो आइए हम पहले स्टेप पे चलते हैं। हमें देखना है स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए A, B, B, C, होनी चाहिए, ठीक है, जो कि R में। तो आप दे सकते हो 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है। तो ये हमें फॉलो कर रहा है पूरा इसका नियम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 1,1 भी इसके अंदर है, 2,2 भी इसके अंदर है, 3,3 इसके अंदर है। बोले तो सारी हैं, तो वो हमें R समुच्चय दे रहा है। तो हम कह देंगे यह स्वतुल्य है, ठीक है। ये हम कह देंगे ये स्वतुल्य है, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं सममित पर, ठीक है, हमारे दूसरे पे। तो जी हम यहाँ पे लिख सकते हैं सममित क्या कहता है हमारा। सममित क्या कहता है दोस्तों? सममित कहता है कि हमारा जो A है वो B होना, B, और दूसरे में B से शुरुआत और A। जैसे कि तुम दो दोस्त हो, तो एक दिन तुम अपनी जगह पे, दूसरी जगह पे, और दूसरे दिन अपने दोस्त को अपनी जगह पे रख दो और तुम खुद उसकी जगह पे चली आओ, ठीक है। तो इसमें देखो कि एक 1,2 है, जी है। ये कहीं पे 2,1 है, नहीं है। 1,3, 3,1 है, नहीं है। 1,4, 4,1 है, नहीं है। 1,5, 5,1 है, नहीं है। तो ये कहीं भी देख लो किसी का अपोजिट नहीं मिल रहा। 2,4, 4,2 है, नहीं है। 4,4, तो ये यहाँ पे कहीं पे नहीं मिल रहा, ठीक है, ठीक दोस्तों। तो ये हमें कहीं ना मिल रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 1,2 तो हमारी R में है, लेकिन 2,1 R में है ही ना। तो यह सममित नहीं है, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक में क्या बोलता है? A होना चाहिए B, और B से शुरुआत होना चाहिए C, और तीसरे स्टेप में A, C होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 1,1 है, कहीं 1 से शुरू है, जी हाँ, 1,2 है, ठीक है। 1,2 कहीं पे 1,2 है, ठीक है। तो जैसे कि हम 1,3 है, कहीं 3,1 है, 3,1 नहीं है, ठीक है। और 2 यहाँ पे देखते हैं 2,4 है, 4,1 है, नहीं है। सॉरी 1,3 है, क्या 3, आगे है, 3,3 है, ठीक है। 1,3 है और 3,3 है। तो कहीं पे हमको 1,3 मिल सकता है, तो जी हाँ मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा, जैसे कि हमारा 1,2 ये वाला हो गया, फिर 2,2 यहाँ है, ठीक है, 2,2, ठीक है, या फिर 2,4 कुछ भी दे सकते हो, यहाँ ले लेंगे 2,4, ठीक है, 2,4। तो हमारा क्या A, C मिल रहा है।
तो ए कॉमा सी, जी हाँ ये मिल गया, ठीक है। तो ए कॉमा सी भी हमारा मिल रहा है, ये सभी हमारे आर में उपस्थित हैं, ठीक है। जो हमें ये दर्शाता संक्रामक क्या है, तो हम कह देंगे यह संक्रामक है, ठीक। तो ये संक्रामक है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो आइए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। तो ये हमारा आ गया चौथा सवाल, ठीक है। इसमें कह रहा है समस्त पूर्णांकों के, ठीक है, समुच्चय जेड में से आर एक्स वाई के रूप में, जो कि है समीकरण एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है दोस्तों। क्या बोलता साथियों, पूर्णांक है। तो इसका मतलब पूर्णांक तो माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध आर है, ठीक। तो हम इसे बहुत ही आसानी से कर देते हैं, ठीक है। तो हमें पूर्णांक तो कोई भी हो सब मान्य होता है। तो हमें आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमें इतना तो पता सवाल में दिया ही है, आप अपनी किताब को अपने साथ लेके बैठें, ठीक है। पूर्णांक है तो हम कंटिन्यू करते हैं स्वतुल्य से, ठीक है। तो स्वतुल्य हमें कहता है, स्वतुल्य, ठीक है। स्वतुल्य हमें कहता है ये जो है एक्स माइनस वाई है, ठीक है। एक्स माइनस वाई है और हम यहाँ पे वाई के स्थान पे 0 हम मान सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे मानेंगे। तो एक्स कॉमा वाई बराबर 0, तो एक्स बराबर वाई हो जाएगा। तो एक्स के बराबर वाई आ गया, अब वाई के बराबर एक्स आ गया। तो हम यहाँ पे एक्स का मान वाई रख सकते हैं, वाई का मान एक्स रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये इसने फॉलो कर लिया कि हमारा ए कॉमा ए आर में है, ठीक है। हम आपस में हमने यहाँ पे बराबर दिखा दिया ना इसको। तो और हमारा पहला स्टेप स्वतुल्य क्या होता है, खुद का खुद से। तो x बराबर वाई है, वाई बराबर x है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, यह स्वतुल्य है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्वतुल्य में तो, ठीक है। ये आप लोग और जो है x का मान ना एक पूर्णांक से लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रहते चलिए। और दूसरे में आया सममित, सममित संबंध के लिए क्या होता है, सममित के लिए होता है यदि हम x माइनस वाई जो कि हमारा r से आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर हम यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, y आगे आ जाएगा और माइनस में x चले जाएगा, जो कि हमारा r है, जो कि हमारा पूर्णांक है। अब तुम ही बताओ दोस्तों, अगर प्लस के 2 हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे हमारे माइनस के 2 आ गई, तो ये दोनों तो हमारे पूर्णांक है ना। तो हमने ये सिद्ध कर दिया ना कि ये आपस में रखे जा सकते हैं, इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे ये। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या रहा है, माइनस। तो माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें हमें सवाल में बोल दिया है यहाँ पे कि ये हम पूर्णांक हैं ये दोनों, ठीक है। ये क्या बोल दिया, ये हमारे एक पूर्णांक है। तो हम माइनस से कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमारा एक्स कॉमा वाई है वो आर में है। तो यह सममित है, ठीक है दोस्तों। इतना दोनों हमने निकाल लिए हैं बहुत आसानी से, ठीक। तो चलते हैं, अब चलते हैं संक्रामक के लिए, ठीक है। संक्रामक क्या है, संक्रामक में जैसे कि हमारा संक्रामक यदि हम, ठीक है, यदि ये हमारा दे रखा है एक्स वाई और हम मान लेंगे जेड, ठीक है, जो कि हमारा वास्तविक संख्या आर से वास्तविक संख्या है जेड, ठीक है, जो कि हमारा पूर्णांक है। तो हमने सिद्ध कर रखा है एक्स कॉमा वाई हम आर से ले रहे हैं, ठीक है। वाई कॉमा जेड भी हम एक आर से ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये होता है, हमारा एक्स माइनस के वाई जो कि है आर से, ठीक है। और यहाँ पे हम वाई माइनस के जेड
ठीक है, जो कि R से है। अब ये समीकरण हो गया 1 और ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, ये आपको इधर समझ में आया कि ये तो हमने दोनों, ये तो है ही है x माइनस वाई, और यहाँ पे हमारा y माइनस जेड हमने कोई पूर्णांक से ले लिया, ठीक है। तो हम इन दोनों समीकरण के जोड़ देंगे, ठीक है। तो x माइनस के y और दूसरे में y माइनस के z, ठीक है। तो ये x माइनस वाई और प्लस y माइनस के z ये आपस में कट गए, तो हमारा x माइनस के z, ठीक है। ये हमने जैसे कि a कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो हमारा आना चाहिए बी ए और सी, और ए और सी जो कि हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने ये सिद्ध कर दिया, सब आर में आ रहे हैं, तो हम यहाँ कह देंगे यह संक्रामक है, ठीक है। समझ में आ चुका होगा, ये कट जाएंगे और x माइनस जेड हमने पूर्णांक से कर दिया है आराम से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन फ्री, ठीक है। और ये आ गया हमारा 5वां क्वेश्चन जो कि आपके माइंड को टेस्ट करेगा, ठीक है। ये कभी भी एग्जाम में नहीं आता, ये आपके माइंड को टेस्ट करेगा कि अभी तक आपने क्या सीखा। तो किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, जो कि आर एक्स कॉमा वाई के रूप में। अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है दोस्तों x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो देखो ये कह रहा है कि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहीं बता देता हूँ इन्हें बहुत ही आसान वे में। जैसे कि हमारा x ये रहा, ठीक है, और यहाँ पे ही y काम कर रहा है, दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं x और y। तो हम कह सकते हैं y भी उसी जगह पे और x की भी उसी जगह पे, ठीक है। तो खुद का संबंध खुद से तो हो ही गया, जो दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और हमारा स्वतुल्य क्या कहता है, स्वतुल्य कहता है a, के स्थान पर, ठीक है। तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, यहाँ पे a, आ जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही स्थान पर कार्य करता है, ठीक है, समझ चुके होंगे। और फिर संक्रामक क्या कहता है, तो एक व्यक्ति एक ही स्थान पर x, y काम कर रहा है, ठीक है। स्वतुल्य के लिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ ओरली, ठीक है, आप समझते जाइए। और फिर तो वहाँ पे y, x भी वो तो एक ही बात है, या बाई एक्स के पास बाई काम कर रहा है, बाई के पास एक्स काम कर रहा है, कर तो एक ही स्थान पर काम रहे हैं ना, तो ये आपका स्वतुल्य भी हो जाएगा, ठीक है। और आइए अब फिर संक्रामक के लिए एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो तीसरा भी एक वहीं पर ही काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा संक्रामक भी हो जाएगा, ठीक है। और ये टिक्कू एक और क्वेश्चन आ गया, x तथा y एक मोहल्ले में रहते हैं, भाई बिल्कुल सेम कंडीशन, ठीक है। जैसे कि अब x उसी मोहल्ले में रहता है, y भी उसी मोहल्ले में रहता है, तो दोनों एक ही पास रहे ना, तो स्वतुल्य क्या कहता है, खुद का खुद के साथ तो हो गया। संक्रामक में या y के मोहल्ले में x रहे या x के मोहल्ले में y रहे तो एक ही मोहल्ले में रहे ना, तो ये हमारा बोले तो सम्मित भी हो जाएगा। और संक्रामक के लिए 30 की रेखा की ज़रूरत होती है, तो वो एक आर संबंध जो है वो आ जाता है, ठीक है। और ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। और तीसरा क्या कह रहा है, x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये थोड़ा आपको समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक 60 x y से, ठीक है, तो y होगा अपना यहाँ पे, तो 7 सेंटीमीटर लंबा है x ये रहा, 7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और y ये रहा जो कि 0 होगी, तो इसने कह रहा ना ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है x y से, तो ये कहाँ पहले में होना चाहिए स्वतुल्य में कि खुद का संबंध खुद से, लेकिन यहाँ क्या ये छोटा ये बड़ा है,
तो इसने तो पहली मना कर दिया, तो ये हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। संक्रामक के लिए होता है A, B और B, A, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। लेकिन यहाँ तो आपको साफ साफ पता चल रहा है ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये भी हमारा फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा सम्मित भी नहीं होगा। संक्रामक के लिए अगर ये हमारा x 22 से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो 22 से z 7 सेंटीमीटर और बड़ा होगा, ठीक। तो बोले तो z तो यहाँ पे आएगा, तो 22 हो गया 7 सेंटीमीटर इससे बड़ा, ये x हो गया 22 से 7 सेंटीमीटर बड़ा, तो बोले तो इसका और z का मेल कितना होगा, z से तो x जो है 14 सेंटीमीटर हो गया, 7 इसकी, ठीक है। तो ये तो नाइंसाफ़ी है, तो ये भी हमारा संक्रामक भी नहीं होगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपको माइंड टेस्ट कर रहा है, इसीलिए मैं आपको खाली समझा रहा हूँ, ठीक है। और मैं होप करता हूँ कि ये आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये समझने वाले हैं, पेपर में कभी आते नहीं हैं, तो ये समझ लो, ठीक है। और जी हमारा चौथा क्या कह रहा है, x बाई की पत्नी है, बाप रे, x बाई की पत्नी है, ठीक है। तो स्वतुल्य हमारा क्या कहता है, खुद का संबंध खुद से। तो आप एक बात बताओ, कोई खुद का पति हो सकता है या खुद की पत्नी हो सकती है? उसके लिए तो पति पत्नी की आवश्यकता होगी, लेकिन इसमें कह रहा है एक पत्नी है, तो स्वतुल्य हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमारा खुद के साथ खुद होता है, ठीक है, संबंध A, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो ही ने फॉलो कर दी, तो हमारा खुद की पत्नी खुद नहीं हो सकती, तो हमारा स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है। संक्रामक सम्मित के लिए क्या, जैसे कि एक जगह पर तो हमारा A, B, ठीक है, एक स्थान पर पत्नी ये है और पति ये है, ठीक है। क्या पति पत्नी की तो हो सकती है, पत्नी पति का हो सकता है नहीं ना, हाँ, तो ये हमारा सम्मित भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि पत्नी पति है, ठीक है, पति पत्नी हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो B, A बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पत्नी पति की है, पति पत्नी का तो नहीं हो सकता, ठीक है। पत्नी एक स्थान पर, जैसे कि तुम पति हो, वो पत्नी है, क्या तुम वो पति हो सकती है और तुम पत्नी हो सकते हो ना, नहीं हो सकते ना, तो ये भी आपका फॉलो नहीं करेगा। संक्रामक में क्या होता है, तुम्हारी पति पत्नी है, और जब हमारा यही दोनों फॉलो नहीं हो रहे, तो संक्रामक क्या होगा, फॉलो होगा ही नहीं, तो इसमें हम कह सकते हैं संक्रामक भी नहीं होगा, ठीक है। और बिल्कुल टिक टू एक और क्वेश्चन आ गया, x y के पिता हैं, इसका मतलब, तो ये तो बिल्कुल सेम है, इसमें पति पत्नी, यहाँ में बेटा और बाप हो जाएगा, ठीक है। तो खुद बेटा अपना बाप हो सकता है नहीं ना, पिता नहीं हो सकता, बेटा खुद पिता नहीं हो सकता खुद का, तो उसके लिए पिताजी की आवश्यकता होती है, और खुद पिताजी अपने पिता नहीं हो सकते, ठीक है। तो स्वतुल्य तो नहीं होगा। क्या बेटा पिता हो सकता है या उसका पिता बेटा हो सकता है, नहीं ना, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा, सम्मित भी नहीं होगा। संक्रामक में जब हमारा सम्मिति फॉलो नहीं हो रहा था, संक्रामक तो बिल्कुल फॉलो होगा ही नहीं। जो मैंने ये बोला है वो आप थोड़ा थोड़ा लिख आएंगे, ये खाली समझने के हैं कि स्वतुल्य और सम्मित और संक्रामक में आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली जो क्लास आएगी वो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं इन सवालों को, सारे सवालों को आपको सिखा दूंगा। अगर आप कमेंट कर देंगे तो ये अगले डे ही आ जाएगी, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। आगे के लिए अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।